हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये खूबसूरत सी पैंट प्लाजो की डिज़ाइन आज हम लोग बनाएंगे, जो कि बहुत ही प्यारी डिज़ाइन है। आप इसको स्लीव्स पे या कुर्ती के चाक पे भी बना सकते हैं। तो इसे किस तरह से बनाना है चलिए देख लेते हैं। हम इसमें नेट का फैब्रिक लगाएं, आप इसको ऑर्गेन्जा पे भी बना सकते हैं। तो पैंट प्लाजो को ऊपर से रेडी कर लेंगे और उल्टी साइड से यहाँ पे हम पेस्टिंग चिपका लिए हैं 3 इंच का। जो हमारा प्लाजो है ये उल्टा है और यहाँ पे नीचे साइड हम 3 इंच पेस्टिंग चिपका लिए हैं। आपको प्लाजो की लंबाई फिक्स लेनी है। ये डिज़ाइन जब हम बनाएंगे तो उतना कम होता है, नीचे से जो बढ़ेगा उतना अपना माइनस होगा। अब नीचे साइड से हम 2-2 इंच पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पूरी लंबाई में 2-2 इंच पे निशान लगा लेंगे। इस निशान को सीधा करेंगे तो यहाँ से हमारा कटवर्क का डिज़ाइन बनेगा। तो इस तरह से निशान को सीधा कर लिए। अब यहाँ हमें 2-2 इंच पे निशान लगाना है। तो पहले हम सेंटर में रखेंगे, जो सेंटर की लाइन है 2 इंच पे निशान लगाएंगे। 4 इंच, 6 इंच, इस तरह से 2-2 इंच का गैप देते हुए हमें पूरे बॉटम पे इस तरह का निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे हम एक साइड में ये निशान ले लिए हैं, सेम दूसरी तरफ ही ये निशान लगा लेंगे, ताकि जब हम इसको ज्वाइंट करें नीचे साइड में तो हमारा लाइन बिल्कुल सीधा सीधा जाए। तो इस तरह से दोनों निशानों को एक दूसरे के साथ मिलाते हुए अटैच कर लेंगे, यानी ज्वाइंट कर लेंगे। तो यहाँ पे लाइन सीधा कर लिया। अब जो ये निशान लगाएं इसको कट करेंगे। 2 इंच तक ही हमें कट करना है। जो ये सेंटर में लाइन बनाई इस लाइन को ऊपर हमें नहीं कट करना है, सिर्फ लाइन तक ही कटिंग करनी है। तो इस तरह से हम कटिंग कर लिए हैं। अब यहाँ इसे फोल्ड करेंगे तो ट्रायंगल बनाएंगे। इस तरह से इसका ट्रायंगल बनाएंगे। देखिए यहाँ पे एक हमें रफ स्टिच लगानी होगी। यहाँ पे जो सिलाई लगाएंगे इसे हमें निकालना होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे बड़ी सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरह सभी पैटर्न को हमें फोल्ड करना है। नीचे जितना भी पार्ट है सभी को इसी तरह से फोल्ड करेंगे, बिल्कुल इक्वल रखेंगे। इसका जो कॉर्नर है बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। तो हम बराबर गैप लेते हुए कटिंग किए हैं। तो हमारा जो भी ट्रायंगल इसमें बनेगा सब इक्वल रहेगा। आप जब निशान लगाएंगे तो उस टाइम आपको ध्यान रखना होगा, आपका निशान बिल्कुल स्क्वायर में होना चाहिए। जैसे हम चौड़ाई इसकी 2 इंच लिए हैं और लंबाई 2 इंच, तो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट इस तरह से आपका ट्रायंगल बनेगा। तो यहाँ हम सभी ट्रायंगल पे सिलाई लगा लिए हैं। अब हमको लेना है इसी प्लाजो का एक्स्ट्रा फैब्रिक, जिसकी चौड़ाई 3 इंच हो, यहाँ से 3 इंच हो और इसकी लंबाई जितनी हमारी बॉटम है उतनी ही रहनी चाहिए। तो यहाँ से देखिए 3 इंच लिए हैं और जितनी हमारी प्लाजो की बॉटम की डिज़ाइन है उतनी हम इसको लिए हैं। तो इसमें भी हमें 2-2 इंच पे निशान लगाना है। एक साइड से 1 इंच छोड़ देंगे और सेंटर में 2 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इस निशान को भी मिला देंगे, बिल्कुल सीधा कर लेंगे इस लाइन को। तो ये डिज़ाइन बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगती है। आप एक बार इस तरह की डिज़ाइन ज़रूर ट्राई करें। सेंटर में भी 2-2 इंच के निशान लगा रहे हैं। 2 इंच, 4 इंच, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, जितनी आपकी लेंथ होगी उतनी इसमें आएगी। दूसरे वाले साइड भी 2-2 इंच पे सेम निशान ले रहे हैं, ताकि जब हम लाइन को सीधा करें तो बिल्कुल सीधी रहें, हमारी लाइन तिरछी ना हो। तो इस तरह से हम ये लाइन सीधा कर ली है। अब सेम इसी के ऊपर से कटिंग करना है। तो ये जो 2 इंच का निशान लगाए हैं यहीं तक हमें कटिंग करना है, ऊपर नहीं कट करना है। तो सभी पैटर्न को इस तरह कटिंग कर लिए। अब यहाँ हमें ट्रायंगल बनाना है। जिस तरह से हम अपने प्लाजो वाले फैब्रिक में पैटर्न बनाए सेम पैटर्न को यहाँ पे रिपीट करेंगे। देखिए यहाँ पे इस तरह से कॉर्नर लेकर के आएंगे और ट्रायंगल का शेप देंगे। तो यहाँ भी हमें रफ स्टिच ही लगानी है। ये सिलाई हमारी निकल जाएगी, इसको हम जब अपना फाइनल सिलाई कर लेंगे तो इसको निकाल देंगे। तो अब डिज़ाइन को रोकने के लिए हमें ये सिलाई लगानी पड़ रही है। जब हम इसे अपने ऑर्गेन्जे वाले फैब्रिक या नेट का जो भी फैब्रिक लिए हैं उसमें अटैच कर लेंगे तो इस सिलाई को निकाल देंगे। तो इस तरह से दोनों पैटर्न को रेडी कर लिए हैं। अब एक न्यूज़पेपर लेंगे और अगर आपके पास ऑर्गेन्जा है तो ऑर्गेन्जा लीजिए। हम सेम कलर का नेट का फैब्रिक लिए हैं। तो न्यूज़पेपर की चौड़ाई 4.5 इंच लिए हैं, उसी के बराबर से अपना नेट का ले लिए हैं फैब्रिक। सेम कलर का नेट है, इसके ऊपर रखेंगे। दोनों साइड से सिलाई लगा करके इसे न्यूज़पेपर के साथ सेट कर देंगे। डायरेक्ट इसके ऊपर हम पैटर्न बनाएंगे तो ये फट जाएगा, बहुत हल्का कपड़ा होता है। तो इसलिए हमें यहाँ पे पहले न्यूज़पेपर पे सेट करना है। अब जो हम फैब्रिक इस पे सेट किए हैं उसकी उल्टी साइड हमें इस तरह सिलाई लगानी है। जो हमारा नीचे वाला पैटर्न है ये भी उल्टा है और जो हम अपना नेट का फैब्रिक न्यूज़पेपर के ऊपर रखे थे उसको भी उल्टा करके रखे हैं।
और यहाँ 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे। तो इन दोनों पार्ट को एक साथ अटैच कर रहे हैं। इसको आप पलट करके ऊपर साइड करेंगे, जिस साइड हमारा नेट का फैब्रिक है इस साइड करेंगे और एक सिलाई यहाँ पे किनारे पे लगाएंगे। तो इस तरह से आपको भी ये सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल ये सिलाई सीधी आनी चाहिए। ये नीचे हमारा जो बॉटम है वहाँ पे रहेगा। तो फिनिशिंग के साथ इस सिलाई को लगा करके रेडी करेंगे। और ये देखिए हमारा दोनों पार्ट ज्वाइंट हो गए। अब जो इसका कट वर्क बना है इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ, सफाई के साथ। तो इसके किनारे पे ये सिलाई आएगी। देखिए यहाँ पे एक जो इस मशीन का फुट है वो एक हमारे ऑर्गेंजा वाले फैब्रिक पे रहेगा, एक रहेगा जो कट वर्क है उसके ऊपर। जहाँ पे भी कॉर्नर है यहाँ हम आएंगे, सुई को नीचे रखेंगे, फुट को ऊपर करेंगे और फिर टर्न करेंगे। इस तरह से अगर हम सिलाई लगाएंगे तो इसका जो शेप है, शेप बिल्कुल इक्वल रहेगा। अगर आप सीधी सीधी सिलाई लगा देंगे तो उसमें आपका शेप डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है, जहाँ पे भी इसका कट वर्क है, डिजाइन है, वहाँ पे आपको फुट को उठा करके ही टर्न करना है और सुई नीचे रहेगी। तो इस तरह से हम इसको सेट कर दिए हैं। अब अपना पैंट का जो फैब्रिक है जिसमें हम कट वर्क बनाए हैं उसके ऊपर रखेंगे, आमने सामने दोनों पैटर्न को इस तरह से करेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से हम पहले इसको सेट करेंगे। दोनों का जो नोक है, नोक मिलना चाहिए, नीचे वाले पार्ट का और ऊपर वाले पार्ट का, दोनों को नोक मिलना चाहिए। यहाँ नोक मिलाते हुए यहाँ हम एक रफ स्टिच लगाएंगे। इस सिलाई को भी हम निकालेंगे तो यहाँ पर भी हम बड़ी सिलाई लगा लेंगे ताकि पहले हमारा ये पार्ट जो है उसके साथ जुड़ जाए। जुड़ने के बाद हम इसको भी उसी तरह से सिलाई लगाएंगे जिस तरह से अपने नीचे वाले पार्ट के किनारे पे सिलाई लगाए थे, ट्रायंगल वाले हिस्से में देखिए किनारे पे बिल्कुल सेम उसी तरह से हमें ये वाली सिलाई भी लगानी है। तो यहाँ उसी तरह से हम बिल्कुल आराम आराम से सिलाई लगा रहे हैं। आपको यहाँ पे बहुत आराम आराम से काम करना होगा और फिनिशिंग के साथ करना होगा, इसलिए कि ये नेट का फैब्रिक है तो इस पर आपका सिलाई दिखेगा। और जो ट्रायंगल बनाए हैं इस पर भी तो सफाई से आपको यहाँ पे सिलाई लगा करके इसे कंप्लीट कर लेना होगा। हम इसी तरह से सभी ट्रायंगल के ऊपर सिलाई लगा करके इसे कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे हम सभी ट्रायंगल के ऊपर सिलाई लगा लिए हैं। अब इसमें ये जो न्यूज़पेपर है इसको निकाल लेंगे, ये इजीली निकल जाएगा। यहाँ हम बड़ी सिलाई लगाए थे तो आराम आराम से आपको ये न्यूज़पेपर निकाल लेना है, ध्यान देना है नेट ना कटे। तो इस तरह से हम यहाँ पे न्यूज़पेपर को निकाल लिए हैं। आप देखिए कुछ इस तरह से हमारी डिज़ाइन रेडी हुई है। आप चाहें तो इसको सिंपल इसी तरह रख सकते हैं। हम इसमें मोती अटैच किए हैं तो पहले यहाँ पे हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। जब इसके किनारे पे मोती रहेगी तो फिटिंग की सिलाई लगाने में हमको दिक्कत होगी। तो जो भी आपकी बॉटम की फिटिंग है वहाँ पे एक निशान लगाएंगे और डिजाइन को एक दूसरे के साथ मैच करते हुए रखेंगे और सिंपल सिलाई लगा करके अपने प्लाजो को रेडी कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक साइड में हम मोती अटैच कर लिए हैं, सिल्वर कलर की मोती है, आप कोई भी मोती यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम कुछ इस तरह से मोती को अटैच करेंगे। जो इसका कॉर्नर है वहाँ हमें नीडल को डालना है और दूसरे वाले कॉर्नर पे इस तरह से मिलाना है। तो बहुत ईजी है मोती अटैच करना। आप चाहें तो इसको सिंपल भी रख सकते हैं, सिंपल भी अच्छा लग रहा है और मोती के साथ भी। तो हम इसमें मोती अटैच किए हैं। इसी तरह सभी ट्रायंगल के ऊपर हमें मोती अटैच करके कंप्लीट कर लेना है। तो इसी तरह से हम सभी पैटर्न पे अपने मोती को अटैच कर लिए हैं। देखिए ये रहा हमारे पैंट प्लाजो का फाइनल लुक, जो कि कुछ इस तरह का है। पहनने के बाद बहुत ही प्यारा लगता है। तो आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसी लगी है प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें। जब भी नई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।